तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी 2024 में होने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए हमने मैथ की स्पेशल सीरीज चलाई हुई है। तो उसमें आपका जो है कोई भी एग्ज़ाम हो, 2024 में आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, या आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, या बिहार टीचर का एग्ज़ाम हो जो आपका जो है दोबारा होना है, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम है जो 2024 में आपका होना है, तो उसके हिसाब से हमने जो है सीरीज शुरू की है। और 2024 में होने वाले सभी एग्ज़ाम में जो है आपको ये हेल्प करेगी मैथ में, ठीक है। विशेष तौर से जो है मैथ में आपको बिल्कुल भी आपको जो है दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आप हमारा जो है चैप्टर चला है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में हम जो है 3-4 क्लास कर चुके हैं, 4-5 क्लास कर चुके हैं। तो 4-5 क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा और आगे भी हम जो है 1-2 क्लास करेंगे, तो उसमें भी हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें सीखने की कोशिश करेंगे और अच्छे से सीख जाओगे। तो ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 है। मैं आपको जो है जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो इस तरह कराऊंगा कि आपको जो है एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसके बाद जो है आप इस मेथड को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब एक फल विक्रेता 5 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा 4 रुपए के 2 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो, इस तरह क्वेश्चन आपको पता है कि बहुत ज्यादा जो है एग्जाम में आते हैं। क्या फल विक्रेता 5 रुपए के 3 की दर से खरीदता है और 4 रुपए के 2 की दर से बेचता है, ठीक है। हमारे पास क्या है, रुपए है, रुपए और दर है, ठीक है। 5 रुपए के कितने 3 की दर से जो है खरीदता है और 4 रुपए के 2 की दर से बेचता है, ठीक है, 2 की दर से बेचता है। तो इसमें उसका लाभ या हानि जो भी है उसका लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, इसकी क्रॉस गुणा कर दो, इसकी क्रॉस गुणा हम कर देंगे, क्रॉस गुणा। तो 5 दूनी 10, 10 को यहाँ पे लिखेंगे, 4 तिया 12, 12। तो ये क्या है, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य, और ये यहाँ हो गया हमारा विक्रय मूल्य इसमें, ठीक है। ये हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना। अब ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, जब 10 की वस्तु हमने 12 में बेच दी तो कितना लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ 2 रुपए का। किस पर लाभ हुआ, क्रय मूल्य में हमेशा लाभ होता है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या था 10, तो और गुणा कर देंगे किससे, परसेंटेज के लिए गुणा कर देंगे 100 से, 0 से 0 काट देंगे, 10 दूनी 20। तो 20% का हमारे पास क्या आ जाएगा, 20% का लाभ आ जाएगा, ठीक है। 20% का लाभ उसे प्राप्त हुआ है ना। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल इसी तरह आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। एक व्यक्ति ने कुछ केले 1 रुपए के 3 की दर से खरीदे, उतने ही केले उसने 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे। इन सबको 20% लाभ कमाने हेतु इन्हें कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचना होगा। अब देखो, अब एक केले तो हमें जो है 1 रुपए के कितनी 3 की दर से खरीदे, 1 रुपए के 3 की दर से, और जो है इतने ही केले 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे, 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे। अब हमें जो है क्या करना है, हमें दर्जन की बात करनी, ठीक है। ये 3 के लिए 2 के लिए ये नहीं करना, हमें जो है दर्जन की बात करनी। तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में इस पूरी इक्वेशन को जो है बराबर कर लेंगे हम, इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इसमें कर देंगे 2 की गुणा और इसमें कर देंगे 3 की गुणा, ठीक है। इसमें कर देंगे 2 की गुणा, इसमें कर देंगे 3 की गुणा। अब 2 की गुणा करेंगे क्या, तो 2 रुपए के कितने 3 दूनी 6 केले, और यहाँ पे 3 रुपए के कितने 2 तिया 6 केले, ठीक है। तो 6 यहाँ पे क्या हो गया 12 केले हो गए, 12 केले मतलब 1 दर्जन केले हो गए। कितने रुपए के, 3 और 2 5 रुपए के, 5 रुपए के 12 केले उसने खरीदे। उसने कहा कि इस पे 20% लाभ कमाना। जब 20% लाभ कमाना तो एक केले पे नहीं कमाना, ये रुपए पे कमाना, रुपए पे। तो 20% लाभ कमाने के लिए हम कितने रुपए के बेचेंगे 1 दर्जन, 5 रुपए पे का 120% गुणा 120/100 गुणा 120/100, 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10 और 2 से काट दो कितनी बार 6 बार। तो ये कितना हो जाए 6 रुपए प्रति दर्जन, इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो उसे क्या करना, 20% अगर लाभ कमाना उसे तो 6 रुपए के 1 दर्जन केले बेचने पड़ेंगे। लेकिन जो हमने निकाला वो कितना था 5 रुपए के 12 केले, मतलब 5 रुपए के 1 दर्जन केले तो उसने खरीदे। अगर उसे 20% लाभ कमाना तो 6 रुपए के 1 दर्जन केले उसे बेचने पड़ेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, इसी तरह आपको जो एग्जाम में करना है, कम समय लगेगा। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ने की, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। बस ये लिखो और जो है अपनी कैलकुलेशन कर दो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पर। 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए के कितने बटन जो है बेचने चाहिए, ठीक है। अब देखो 1 रुपए के उसने 20 बेचे, तो 1 रुपए के 20 बेचे तो उसे क्या हुई, हानि हुई।
₹1 के 20 बेचे तो उसे हुई हानि। अगर उसे लाभ कमाना तो क्या करना पड़ेगा, ₹1 के 20 से कम बेचो, ₹1 के 20 से जब कम बेचेगा तो उसे लाभ होगा। ठीक है, तो यही हमें करना है। अब ₹1 के 20 से कम बेचनी, 20 से कम बेचनी, 20 से कम। अब 4% की, अगर ₹100 पर 4% की हानि होगी तो कितने में बेचेंगे, 96 में। अब 20% का लाभ, अब ₹100 में 20% का लाभ होगा तो कितने में बेचेंगे, 120 में। तो ये दो हमारे पास है, 96 है और 120 है। अब 20 से कम आंसर हमें लाना है, मतलब 20 से कम बटन हमें बेचने हैं। तो 20 से कम आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे, ऐसे कर देंगे। छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे कर देंगे। ठीक है, काट दो, 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो ऐसा 6 बार। अब 6 ही कम 6 और 6 छंग 36, ठीक है 16। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे जो है ₹1 के 16 बटन बेचने चाहिए अगर उसे जो है 20% लाभ कमाना है। अगर उसे 20% लाभ कमाना है तो उसे जो है ₹1 के कितने बेचने चाहिए, 16 बटन बेचने चाहिए, जब उसे जो है 20% लाभ होगा। अगर वो ₹1 के 20 बेचेगा तो उसे 4% हानि हो रही, 4% हानि हो रही। अगर 4% हानि का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वस्तु ₹100 की है, उस पर 4% की हानि हुई तो 96 में बिकी जाएगी, 96 में। और 20% का लाभ का मतलब क्या है कि कोई वस्तु ₹100 की है, उस पर 20% होगा तो 120। अब 96 और 120 हमारे पास दो वैल्यू है और हमें जो है 20 से कम आंसर लाना। जब 20 से कम आंसर लाना होता है या किसी भी संख्या से कम आंसर लाना होता है तो ऊपर संख्या लेती है, ऊपर संख्या लेंगे छोटी और नीचे लेंगे संख्या बड़ी। ठीक है, अगर अधिक लाना होता तो ऊपर बड़ी संख्या लेते। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 16 हमारे पास आंसर आ गया। ₹1 के 16 बटन बेचेंगे तो उसे लाभ होगा 20%। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास, ₹40 में 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है। वह ₹24 कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक, अब हमें ₹40 के उसने जो है खरीदे कितने, 45 आम। ठीक है, और उसे 20% की हानि हुई। तो 20% की हानि का मतलब क्या है, ₹100 पर 20% की अगर हानि होगी, 20% की हानि अगर होगी तो कितने में बेचेगा वो बेचेगा 80 में। उसे कमाना 20% लाभ, तो ₹100 की वस्तु है 20% लाभ कमाओगे तो कितने में बेचेगा, 120 में। तो दो वैल्यू है, 120 और एक 80 उसके पास। ठीक, अब उसे क्या करना कि ₹24 के कितने आम बेचे। तो ₹24 यहाँ पे कितने हैं, ₹40 में 45 आम, तो जैसे काट दो, 5 8 40, 5 9 45। ठीक है, ये ₹8 के 9 आम हो गए, तो 8 3 24 गुणा 3 कर दो, यहाँ पे गुणा 3 कर दो, कितने हो जाएगा, ₹24 के 9 3 27 आम। तो उसने खरीदे क्या है, उसने खरीदे है ₹24 के 27 आम। उसे जो है ₹24 के 27 आम बेचने पर, ₹24 के 27 आम बेचे उसने, तो उसे जो है क्या हुआ, उसे 20% की हानि हुई। लेकिन उसे क्या करना, लाभ कमाना। तो लाभ कमाने के लिए क्या करेगा, तो लाभ कमाने के लिए उसे जो है क्या करना पड़ेगा, 27 से कम बेचना पड़ेगा। 27 से कम आम जो है ₹24 में बेचने पड़ेंगे। तो कम बेचने के लिए क्या करेंगे, छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे। जब दो जो हमारे पास वैल्यू है तो दोनों इन्हीं वैल्यू का यूज करना हमें। 0 से 0 काट दो, 4 3 12 और 3 9 27। ठीक है, सॉरी 0 0 का 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 9 27 और 9 दूनी 18। ठीक है, तो उसे क्या करना, उसे करना ₹24 के 18 आम बेचने, जब उसे क्या होगा, 20% का लाभ होगा। ये बात आप समझ लो कि अगर हमें ये पता है कि 27 से कम हमें जो है वैल्यू, हमारे आंसर जो है 27 से कम होगा, तो ये जो हमारे पास वैल्यू है 80 और 120, इन्हें जो है किस तरह हमें सेट करना है। अगर हमें इससे छोटा आंसर लाना है 27 से, तो छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे। अगर 27 से बड़ा आंसर लाना होता तो बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर गया 18। तो ₹24 के उसे 18 आम बेचने पड़ेंगे जब उसे 20% का लाभ होगा। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, एक व्यक्ति कुछ टॉफी ₹1 के 2 की दर से खरीदता है। उतनी ही टॉफी वह ₹2 के 3 की दर से खरीदता है। इन सबको ₹3 के 5 की दर से बेच देने पर उसकी प्राप्ति क्या है। अब उसके पास क्या है, ₹1 की उसने टॉफी खरीदी कितनी, 2, और फिर इतनी ही टॉफी उसने ₹2 की कितनी खरीदी, 3।
तो इनका जो है अगर हम इनको बराबर करेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन रेशियो में क्या करेंगे, इसमें गुणा 3 की कर देंगे और इसमें गुणा 2 की कर देंगे। जब हमें पता चलेगा कितनी हमने टॉफ़ी खरीदी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रुपये की टॉफ़ी कितने में, 6 में, और 2 दूनी 4 रुपये की टॉफ़ी कितने में, 6 में। ठीक है, 4 रुपये की 6 टॉफ़ी, और ये होगी हमारी 7 रुपये की 12 टॉफ़ी उसने खरीदी। 7 रुपये की 12 टॉफ़ी उसने खरीद ली। ठीक है, 12 टॉफ़ी। उसने कहा कि उसने जो है 3 रुपये के 5 की दर से बेच दिया। अब 7 रुपये की 12 टॉफ़ी उसने जो है खरीदी। ठीक है, 7 रुपये की 12, लेकिन उसने बेची क्या, 3 रुपये की 5 टॉफ़ी बेच दी। ठीक है, क्रॉस गुणा कर दो, 5 7 35, 35 और 12 3 36। ठीक है, तो 35 रुपये की खरीदी और 36 रुपये की बेची। ठीक, क्योंकि ये हमने निकाला, बराबर करने जरूरी है, इक्वेशन को हमने बराबर किया तो हमें प्राप्त हुआ कि हमने 7 रुपये की 12 टॉफ़ी खरीदी थी। उसने कहा कि 3 रुपये की 5 उसने बेची, 3 रुपये की 5 बेची, तो हमें पता चला कि 35 तो खरीदी थी और 36 में बेची। ठीक है, तो लाभ हमसे पूछा है, लाभ क्या हुआ, लाभ हो गया हमारे पास, क्यों 35 की खरीदी हमने और 36 की बेच दी। लाभ कितना हो गया, 1 रुपये का, किस पर, 35 रुपये पर, और गुणा 100। 5 7 35 और 5 तक कितने बार काटेंगे, 20 पंजे 100, तो क्या आ जाएगा ये 7 दूनी 14, 2 सही 6/7% का लाभ आ जाएगा। 2 सही 6/7% का क्या आ जाएगा, लाभ उसे प्राप्त होगा। ठीक है, तो लाभ उसे 2 सही 6/7% का लाभ होगा। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन हमें बराबर करनी होगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि 1 रुपये की 2 की उसने कितनी खरीदी, 2 रुपये की 3 उसने कितनी खरीदी, तो इनको दोनों को इक्वेशन को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद हमें पता चल जाएगा कितनी हमने खरीदी है। उसने खरीदी 7 रुपये की 12 टॉफ़ी, उसने बेची कितनी, बेची उसने 3 रुपये की 5 टॉफ़ी, तो 3 रुपये की 5 बेची और 7 रुपये की 12 खरीदी, तो उसमें हम निकालेंगे कि हमने कितना खरीदा और कितना बेचा। तो 35 रुपये में खरीदी और 36 की बेची, तो 1 रुपये का लाभ हो गया। किस पर लाभ होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है, 35, तो 1/35 गुणा 100 हमारे क्या आ जाएगा, 2 सही 6/7% उसको क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आप बोल सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन हमेशा जो है एग्जाम में धरे मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माने जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको जो है बस इनकी प्रैक्टिस करनी। सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया करने का, तो आप इसी सिंपल तरीके से आप जो है इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, आपका कैसा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो 1-2 क्लास में हमारा जो है ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा, तो आपको इनको रिविजन करना है और अपने नोट्स में ऐड करते रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जो है नए क्वेश्चनों के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।